फिलिस्तीन के चरमपंथी समूह हमास की ओर से इजरायली ठिकानों पर किए गए हमलों पर भारतीय सेना की पैनी नजर है। सूत्रों ने बताया है कि सेना के शीर्ष अधिकारी हमास के हमले का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। हमास के हमले के पैटर्न को समझकर भविष्य में इस तरीके के संभावित हमले से बचाव की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी, इसलिए इसका विस्तार से अध्ययन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया कि अक्टूबर के तीसरे हफ्ते भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन होना है। उस दौरान भी इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है। यह भी पता चला है कि भारतीय सेना इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद की संभावित विफलता की जानकारी भी एकत्रित कर रही है, जिसकी वजह से हमास के इतने बड़े अटैक प्लानिंग की भनक तक नहीं लगी। इन तमाम जानकारियों का इस्तेमाल भारतीय सेना अपने भविष्य की रणनीति में करेगी ताकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से ऐसी कोई चूक न रहे। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते 8 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने अचानक समुद्र, स्थल और आकाश के रास्ते इजरायल में घुसकर बर्बर हमले किए थे। 20 मिनट में 5000 से अधिक रॉकेट दागकर इजरायल के हमले को रोकने के लिए बनाए गए आयरन डोम सिस्टम को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद इजरायली सेना ने पलटवार शुरू किया है और पिछले 4 दिनों से दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं, जिसमें दोनों पक्षों के कमोबेश 2500 लोगों के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं, जबकि हजारों लोग घायल। इस बीच गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हवाई हमलों में 143 बच्चे और 105 महिलाओं सहित 704 लोग मारे गए हैं और 4000 से अधिक घायल हुए हैं। दूसरी ओर इजरायल की मीडिया ने दावा किया है कि हमास के 1500 लड़ाकों को मार गिराया गया है। इजरायल हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से भी बात की। कॉल के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करता है। एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी ने नेतन्याहू को उनके कॉल के लिए और उन्हें वर्तमान स्थिति पर अपडेट प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया। पीएम ने कहा कि भारत के लोग इस कठिन समय में इजरायल के साथ मजबूती से खड़े हैं। भारत आतंकवाद के सभी रूपों की दृढ़ता से निंदा करता है। इस जंग में इजरायल को ताकतवर मुल्क अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली समेत पश्चिमी देशों का साथ मिल रहा है, जबकि फलस्तीन के समर्थन में कई मुस्लिम देश उतर आए हैं। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि अगर इजरायल भारतीय सेना की मदद मांगता है तो भारत पीछे नहीं हटेगा। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।